हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर आप अपना ई फाइलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपका आज अभी तक आपने कभी भी ई फाइलिंग नहीं की है अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो आप यहाँ पे कैसे इस पोर्टल पर पंजीकृत हो सकते हैं और फिर अपना लॉगिन आईडी जनरेट कर आप कैसे अपना फाइल भर सकते हैं। तो फाइल कैसे भरना है इसके लिए पुराने वीडियो पड़े हुए आप वो हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको वेबसाइट है ई पोर्टल डॉट इनकम टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट इन, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको ओपन कर लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको एक इस तरीके से विंडो दिखेगा, एक तरीके से पेज आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर के रूप में या अदर के रूप में। अदर मीन्स जो आपके टैक्स डिडक्टर और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टाइप होते हैं वो अदर में आप चूज़ कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो। हमें एज अ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करना है कि तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के थ्रू आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालकर कंटिन्यू करना होगा। यहाँ वैलिडेट पे क्लिक कीजिए। आपका पैन सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा एज आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर के रूप में करना चाहते हैं या आपकी कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो उसके लिए आप नो कीजिए तो आगे आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इसलिए यस क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे जाऊँगा। फिर हमें दूसरे स्टेप पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जैसी चीज़ें और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ यहाँ 4 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। पहला स्टेप हम पूरा कर चुके हैं। दूसरा स्टेप इस तरीके से पेज है, इसमें 2 टैब दिए गए हैं, एक बेसिक डिटेल्स का, दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। फिर हमारे पास वेरीफाई का स्टेप आएगा जिसमें हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी कुछ बेसिक चीज़ें हमको वेरीफाई करनी पड़ती हैं। देन आपका अकाउंट सिक्योरली क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमसे यह पूछ रहा है आपका लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं इसको फिल कर देता हूँ तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। फिर हमारे पास दूसरा टैब उसी में खुल गया है, सेकंड स्टेप में ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ पर हमें अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी, ठीक है, आपका अपना है या किसका है, आपके घर का है किसका है, वो भी आप यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। लैंडलाइन नंबर हो वो डाल सकते हैं। फिर आपको अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे जो खाने दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग भरना होगा, तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसे फिल करके आगे बढ़ता हूँ इस तरीके से। फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ओटीपी आ जाएंगे मोबाइल पर, ईमेल पर। ये दोनों हमें यहाँ पे डालने होंगे। 6 डिजिट्स के ओटीपी होंगे। फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इस तरीके से हम इसको डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे, देन कंफर्म कर देंगे और हम चौथे स्टेप पे पहुंच जाएंगे, सिक्योर योर अकाउंट। तो हमें यहाँ अपना पासवर्ड सेट करना होगा और एक पर्सनलाइज्ड मैसेज हमको सेट करना होगा, जो कि एक तरीके से personalized message is a proof of the fact that the website where you are entering your user ID and is anyone e-filing websites are not a phishing। फिशिंग से बचाने के लिए हमें ये है, तो हम यहाँ पे चीज़ें भर देते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं। पासवर्ड के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आपका पासवर्ड 8 से लेकर के 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 14। आपको अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए, जिस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। यूज़ अ नंबर, आपको एक नंबर कम से कम यूज़ करना चाहिए और यूज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यूज़ करना चाहिए पासवर्ड में। इस तरीके से आपको एक कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डालेंगे, आपका एक मजबूत पासवर्ड क्रिएट होगा। अब बात आती है पर्सनलाइज्ड मैसेज कैसे सेट करें। तो इसके लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज के लिए क्राइटेरिया दिया जा रहा है। 2 क्राइटेरिया है इसमें।
पहला ये कह रहा है डोंट यूज योर पर्सनली आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन लाइक फुल नेम, आधार नंबर, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। इनमें से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज में नहीं लिखनी है। फिर ये कह रहा है इट शुड बी समथिंग यू कैन रिमेंबर, जो आपको याद हो, याद रह सके, ऐसा आपको यहाँ पे करना है। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आई लव माई फैमिली, बेंगलोर इज़ माई बर्थ प्लेस, माई पेट नेम इज़ टॉमी। इस तरीके से आप अपना पर्सनलाइज मैसेज लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, सक्सेसफुली हमारा ये हो गया है रजिस्टर्ड, हमारे पास मैसेज आ गया है और एक कन्फर्मेशन मेल आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक मैसेज प्राप्त होगा और आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड, यूज़र आईडी जो है वो आपका पैन कार्ड ही होता है। पासवर्ड आपने जो सेट किया है उससे आप लॉगिन कर लेंगे, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा दूंगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको करना क्या होगा, कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर पाएंगे अभी, लेकिन लिमिटेड फीचर्स को हम अनलिमिटेड में कैसे तब्दील करें, इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट और आधार जो है उससे लिंक करना पड़ेगा ई फाइलिंग पोर्टल से। तो मैं लिंक करके भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, देखिए लॉगिन कर रहे हैं हम। यहाँ पर अपना पासवर्ड जो सेट किया थे वो हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपका लॉगिन हो चुका है डैशबोर्ड। अब हमें करना क्या है, केवाईसी करनी है और अकाउंट डिटेल ऐड करनी है अपनी प्रोफाइल। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ आपको हेडर में देखिएगा राइट साइड टॉप में मेन्यू में माई प्रोफाइल, आपका जो नेम आ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो माई प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज़ बैंक अकाउंट ऐड करना है और आधार लिंक करना है। तो चलिए हम बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं माई बैंक अकाउंट पे जाके। ये सारे ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिए जा रहे हैं, यहाँ पे आप बैंक ऐड कर सकते हैं। क्या क्या नोट्स इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप IFSC, और आप इसी बैंक अकाउंट को रिफंड्स के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। रिफंड्स जैसे कि TDS रिफंड हो गया है और भी जो रिफंड्स हैं वो आप इसी बैंक अकाउंट पे ले सकते हैं। तो जैसे ही आप चीज़ें अपडेट करेंगे और फिल करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मैसेज आएगा। यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बैंक के पास सबमिट कर दी गई है। प्रोसेस जो है इसका स्टेटस जो है वो जैसे ही अपडेट हो जाएगा आपको वो प्रोसेस कंप्लीट होने पर अपडेट कर देंगे। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये ऐड हो चुका है। यहाँ पर और भी सारे बैंक अकाउंट जो आपके हैं उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ही किया है और एक ही करना मेरे हिसाब से ठीक है। आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं आधार को लिंक। उसके लिए प्रोफाइल पे फिर से जाइए। तो यहाँ आधार नंबर तो मेरे ख्याल से आ गया है, आधार नंबर लिंक आ गया है। पर आप यहाँ आधार OTP लॉगिन पे एक बार जाइएगा और इसे आप ऑथराइज्ड कर सकते हैं एडिट करके। डू यू विश टू इनेबल योर लॉगिन थ्रू आधार OTP फॉर सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ आप उसको सेव ऑन कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं इस तरीके से और फिर कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे आपका सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू हो गया है आधार के थ्रू। जब भी आप लॉगिन करेंगे अपना ID पासवर्ड डालेंगे तो कंटिन्यू के बाद आपके पास आधार के जो साइट है उनकी तरफ से OTP आएगा और OTP आप डालेंगे तब जा करके लॉगिन होगा। एक तरीके से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कह लीजिए, लेकिन हम इसे सिंगल OTP सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन आधार OTP यहाँ पे ऑप्शन का नाम दिया गया है। खैर, तो ये हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हम यहाँ पे प्रोफाइल पे जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स पे, और यहाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड में डिटेल सेम है या नहीं वो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक सारी जो ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने बता दी हैं। बाकी और उसमें और भी सारी चीज़ें हैं। आपका डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट भी आप लिंक कर सकते हैं, है ना। ई फाइलिंग वॉल्ट हाई सिक्योरिटी, आप हायर सिक्योरिटी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं।
सिक्योर में एक्सेस मैसेज का ऑप्शन भी है और सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके बिहाफ पर ई फाइलिंग करेगा या इस पोर्टल की देखभाल करेगा ई फाइलिंग के लिए, तो आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आपके लिए आपके बिहाफ पे इसको लॉगिन कर सकता है, आपके लिए काम कर सकता है, आपकी फाइल्स कर सकता है। तो आई थिंक मैंने प्रोफाइल के बारे में सारी जानकारी दे दी है। रजिस्ट्रेशन, पूरी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रोफाइल अपडेट तक मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो इनकम टैक्स से संबंधित, ई फाइलिंग, जीएसटी से संबंधित, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपके पास पैन कार्ड नहीं है या पैन कार्ड से रिलेटेड कोई सर्विस की ज़रूरत है, जीएसटी बनवाना हो, ई फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करवाना हो, तो आप इस सर्विस के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे नॉमिनल चार्जेस के थ्रू आप हमारी सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो में आपको अगर कोई भी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, आई थिंक महत्वपूर्ण ही है, और मैं तो इसे महत्वपूर्ण कहूँगा क्योंकि महत्वपूर्ण ही है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने आसपास लोगों के साथ शेयर करें अगर उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।